कुशाग्रा। हाँ जी, कुशाग्रा। हारिस भाई, मैं आपको सुन रहा था, जी, जी। सुनता था बहुत पहले से। अच्छा। और लॉकडाउन में आपने मुझे आरएसएस से हटा दिया। मैं वहाँ का, जैसे बस्ती प्रमुख होता है ना, बस्ती बस्ती प्रमुख क्या प्रमुख, होता है? बस्ती प्रमुख मतलब एक पूरे जॉनियर का, एक पूरे जोन का हेड, एक मतलब एक पूरी बस्ती का हेड अच्छा, वो था। आरएसएस तो में। मैं आपको सुना, मैंने कहा यार ये बढ़िया आदमी है, ये तो मोमडनों की एस्टेसी करता है, बढ़िया है, इसको सुनना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद आप जो है हिंदुओं पे आ गए। जब आप हिंदुओं पे आ गए, फिर मैंने देखा कि ठीक है, इन पे भी बात देखते हैं। जब मैंने उसको स्टडी किया, तो जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि यार ये सही है, और धीरे धीरे मैं रैशनल बन गया। तो ये थैंक्स टू यू कि मैं अब और दोनों चीज़ों को सोच के काम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई सर आपकी ये बात सुन के, क्योंकि हमें आप जो जो हमारी इंडियन कम्युनिटी के जो थोड़े जो इस साइड पे होते हैं ना, उनसे गालियाँ ही पड़ती हैं हमेशा। लेकिन आप चेंज हो गए, आपको लगा कि हाँ भाई, मेरा ख्याल से इट्स द नीड ऑफ द आवर के जो हमारा जो जो इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है, आई थिंक इंडिया के लिए लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, $500 बिलियन के रिजर्व्स, कितनी अब चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन गई है, फोर्थ और फिफ्थ आई पांचवी पांचवी पांचवी। थिंक, व्हिच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट यू हैव टू रिमेंबर कि वो आगे गई है फॉर सेक्युलर प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वजह से। वो जो इंडिया, जो फाउंडिंग फादर्स ने इंडिया जो बनाया था, वो आगे गया। तो इसको जो हम देखते हैं, खैर एनीवे देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट। मेरी कुशाल से मैंने फिर बड़ी डिटेल से बात की थी, उसने एक दो कुछ ट्वीट्स की थी तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। तो ही सेड कि नहीं, ये वाले जो इवेंट्स हैं ये लगते ज्यादा हैं, लेकिन ये विद टाइम दूर हो जाएंगे। दैट्स व्हाट ही थिंक्स। आई होप ही इज राइट। लेकिन मुझे जब मैं देखता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमें ये जो कट्टरता नजर आती है, आई एम नॉट नेसेसरली स्पीकिंग अबाउट आरएसएस, क्योंकि मुझे आरएसएस और ये हिंदुत्व और ये जितने टर्म्स है ना, मैं इसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि आपको हर तरह के लोग इन कम्युनिटीज के अंदर भी मिल जाते हैं। मैं इस प्रोपेगेंडा में नहीं जाऊंगा कि आरएसएस कोई वैसी कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट बिलीव इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये जो रेडिकल, जो अब जैसे वो कौन है, वो औरत अभी वो जो अरेस्ट भी हुई थी टेरर चार्जेस में, फिर रिलीज हो गई, फिर शी गॉट कैंसर, और अभी उसने बयान दिया कि अपने घरों में तलवारें रखो या असलहा रखो, समथिंग लाइक दैट, लोहा रखो मुसलमानों से बचने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है, वो एक मोमिन ने भी उधर एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। या यस है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, क्यों नजर आते हैं हमें? क्या ये किस किस्म की सोसाइटी बनती जा रही है? सो आई डोंट नो, सम पीपल से कि दीस पीपल हैव ऑलवेज बीन अराउंड, बट आई थिंक इंडिया को आगे जाने के लिए जरूरी है कि प्लूरलिज्म आए, टॉलरेंस आए, और उधर से जो मोमिन, जो भी पिछले कॉल में भी बताए, वैसी वगैरह, ये भी भड़काते हैं लोगों को। अ, इस्लाम जाएगा, लेकिन उधर से टोनपना भी जाना चाहिए। इस्लाम को तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एज एक्स मुस्लिम्स, लेकिन हारिस भाई, टोनपना। एक चीज है ना कि जो आपका रेडिकलाइजेशन इन हिंदुज्म आप देखते हो, ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस्लाम भी है, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में भी। ठीक है, आप रेडिकलाइजेशन जो देखते हो हर कंट्री में, चाहे वो फ्रांस में है या किसी में भी है, वो पहले अटैक करते हैं, फिर एक शेल्फ में चले जाते हैं, ये उनका होता है। पर मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले सोचता था कि मोहम्मदन गलत हैं या फिर इस्लाम गलत है, और मैंने कई ऐसे मोहम्मदन देखे। आपके आपके मेरे को एक दोस्त ने बताया, शाकिर नाम था उसका, तो शाकिर ने मुझे बताया, शाकिर पहले कभी वंदे मातरम और ये सब जो हमारी नेशनलिटीज हैं या फिर हमारा जो नेशनली पावर्स हैं, उनको वो कहता था नहीं ये कुरान तो नहीं है। फिर वो नेशनल बन गया, वो इंडिया की बात करने लगा, इंडिया के यूनिफिकेशन की बात करने लगा, प्राउड करने लगा। फिर भी हमारा ग्रुप उसको गालियां ही बकता था, ठीक है, क्योंकि पहले वो वैसे था। तो मेरे को लगा कि हमें चेंज होना बिकॉज ही वाज अ चाहिए। मुस्लिम, क्योंकि वो नहीं, मुसलमान था। क्योंकि वो पहले वो कट्टर मुस्लिम था ना, प्रो नहीं कट्टर यानी मुस्लिम उसने था। इस्लाम छोड़ दिया, फिर भी उसको गालियां देते थे। नहीं नहीं, इस्लाम नहीं, जैसे कि पहले वो ये करता था कि आप जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, हम बात कर रहे हैं, एन एन कोई सा भी स्टेप आया तो उसमें गलतियां ही निकालता था,
गवर्नमेंट में कुछ बनाया तो उसमें गलतियां ही निकालता था कि ये नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। फिर वो धीरे धीरे आपकी वीडियोस उसने मुझे रेफर की कि यार इसको सुनाकर मैं धीरे धीरे सुधर रहा हूँ। पर जो हमारा ग्रुप था उसको आज भी उसी टोन से देखता है। तो ये एक चीज है जब आदमी सुधरता है, ठीक है, जब आप आपकी वीडियो सुनकर कोई एक्स मुस्लिम बनता है, पर एक प्रोस्पेक्ट वो बना रहता है सामने वाले का कि ये मुस्लिम है, और वो मुस्लिम से हेटरेट नहीं होनी चाहिए, इस्लाम से आप हेटरेट करो या फिर किसी उसकी करनी से हेटरेट करो, उससे मत हेटरेट करो, क्योंकि बुद्धा उससे ने भी बहुत उससे भी ये मैं फलसफे को थोड़ा सा रिफाइन कर दूं, लोग हमें समझते हैं कि बहुत ही फिर हम बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर जाते हैं। देखें, आइडिया जो है वो ठीक है, वो इस्लाम सबसे गंदा आइडिया है। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, उसके अंदर गंदी बातें हैं। उन चीजों को, आइडियाज को टारगेट करें, उससे क्या होता है, अ, मुसलमान समझता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, वो इसको पर्सनल ले जाता है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि जितने एक्स मुस्लिमों को आप आज जानते हैं जो इस्लाम से उतनी नफरत करते हैं जितनी आप करते हैं, तो आप ये जान लें कि अगर आपने उसको आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मार दिया होता तो आज वो ना होता। और आप देख लें, लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोग एथियस्ट भी होते हैं, लोग हिंदू से मुसलमान भी हो जाते हैं, मुसलमान से हिंदू भी हो जाते हैं। इसलिए हमने सिर्फ एक काम, जो हमारा पहला स्टेप है, वो ये काम है, टॉलरेंस लेवल मुसलमानों के अंदर बढ़ाना। कि अब जितनी तनकीद इस्लाम के ऊपर हो रही है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी को बर्दाश्त करना आ गया, मुसलमानों को भी बर्दाश्त करना सिखाया जा रहा है। आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। सलमान रुश्दी के ऊपर फतवे आ गए थे, अब इतने लोग इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं, मुसलमान छलांगे मारते हैं, लेकिन अब इतनी तनकीद हो रही है कि मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ए, आई एम एक वेरी एक हैप्पी। एक इंसिडेंट बता देता हूं मैं कि 2019 में कुछ हमारे दंगे हुए दिल्ली के अंदर। तो वहाँ मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो प्रॉपरली हिंदू एरिया है, और मेरे पास में 2 ही घर हैं। तो सब जितनी भी मुस्लिम फैमिली थी मैं अपने घर में लाया, ऊपर वाली बिल्डिंग्स में उन्हें रखे, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट चल रहे थे जो कि एक कट्टर ग्रुप था कि आग लगा देंगे इनके घरों को या जिसको भी। तो बाद में मैंने उन्हें रात को 2-3 बजे के करीब निकाल दिया, और जिस जो जहाँ उनका मुस्लिम रहते थे वहाँ भेज दिया। उसके बाद वो शिफ्ट हो। आज अगर मैं उनके घर जाता हूँ, वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं जितना मेरी खुद की कम्युनिटी के लोग नहीं करते। तो थैंक्स टू यू, और थैंक्स भाई, ऐसे ही आप साइंस को और रीजनलिज्म को और जो ये कट्टरवाद है हमारे देश में तो ज़्यादा है, बढ़ रहा है। इसको कम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप पूरे होल को ले रहे हो, और थैंक्स मुझे भी एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं आरएसएस में जाता था मेरी थॉट यही होती थी हर मुस्लिम गलत है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम और जो हमारे जो लीडर रहे हैं, जिन्होंने आपकी आज़ाद हिंद फ़ोर्स में सबसे बड़े रहे हैं, ही इज़ अ राजपूत मोहम्मडन मुस्लिम, तो उनको भी मैं गलत मानता था, मैं अच्छा नहीं मानता था। पर एपीजे अब्दुल कलाम और ये बाकी जो हमारे लीडर्स रहे हैं, जैसे कि हमारे जो पहले खान अब्दुल गफ्फार खां पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, मैं उनको भी नहीं पढ़ता था। मैंने कहा यार इनकी वजह से हमारी हिस्ट्री में ये सब चीज़ें आई हैं। तो थैंक्स टू यू कि मैं एक रीजनल इंसान बन सका। अब मैं थॉट प्रोसेस को सीधा लेता हूँ और मिडल पाथ पे चलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों की वजह से बड़ा खून बढ़ता है हमारा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक पीपल, यू सी, आप लोग जब कहते हैं ना यार कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं, मुझे तो एक बंदा भी अगर अपना माइंड चेंज कर लेता है किसी भी वजह से, आई डोंट नो, दैट दैट इससे बड़ा मेडल ना और कोई नहीं होता। ये पीछे जब 5-6 मेडल लटक रहे हैं ना, 4-5 ट्रॉफियां, एनीवे, ये एक कॉल जो है ना, इन सारी ट्रॉफियों से ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो जब कोई मुझे भी कहता है ना कि वो तुमने क्या किया है, कौन सा कर दिया है, तो मुझे ये लगता है कि अगर एक बंदा अपनी सोच बदल लेता है किसी भी इशू के ऊपर, और ये आपके साथ, आपको भी ऐसा फील करना चाहिए अगर आप किसी से बहस करते हैं, क्योंकि हम इंसान सोशल एनिमल हैं। हम चाहते हैं कि आइडियाज को फ्लोट किया जाए, और यही वजह है डेमोक्रेसी जो हमें मिली है। ये ज्यादातर थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री लोगों के पास मौजूद नहीं थी जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। ज्यादातर जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई टोटलिटेरियनिज्म ही रहा है। ये डेमोक्रेसी बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, बड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तो इसका फायदा लें, लोगों के साथ आइडिया शेयर करें, लेकिन सेफ्टी सेफ्टी के साथ। अगर सेफ नहीं है तो फिर पंगा लेने की जरूरत नहीं, अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन जब लोग बदलते हैं तो कोई पता नहीं, ये लड़का जो है कल को अगर दूसरे एको चेंबर में चला जाता जहां पे नफरत सिखाई जाती है, तो क्या पता
कुछ किसी को मार भी देता। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं हमारी दुनिया में। जो आप सुनते हैं किसी ने दंगे में किसी को मार दिया, उन सारों के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। वो रेडिकलाइज होते हैं। वो जिस बंदे ने न्यूजीलैंड में 40 मुसलमानों को मारा था 42 के 52 को, उसके पीछे पूरा एक एक सोच थी। वो इसी तरह के कुछ यूट्यूबरों को सुनता था, फार राइट विंग के लोगों को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। एनीवे बड़ा मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।